कि मुसलमान नहीं बोलता। नहीं, 150 साल बाद पता चला कि देश का मुसलमान नहीं बोलता वंदे मातरम। इससे पहले सपोला जब आपको पता है सपोला कैसा होता है, तो क्यों बिल्कुल उलझा रहे हो जैसा देश होता को? है। जब आपको यही पता है कि देश का मुसलमान वंदे मातरम बोलता है, उसको कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आप कौन है? देश के मुसलमानों के ठेकेदार साहब, आप उलझा क्यों रहे हो? देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं। आजादी की लड़ाई चल रही है, देश के मुसलमानों के ठेकेदार हैं आप। चाहते हो ये बताओ, मुस्लिम महिलाओं के लिए आप खड़े हुए चाहते हो ये बताओ। ट्रिपल तलाक को जब अपराध बनाया, आप कहां घुसे हुए थे? पाकिस्तान की गुफा में घुसे थे। कोई भला नहीं किया। वंदे मातरम गाने में तुम कह रहे हो आप बताइए कि क्या जबरदस्ती हो रही है? राष्ट्रगीत है, रेप रुक गया? संविधान का सम्मान नहीं करोगे? देश में बलात्कार क्या एहसान कर रहे हो? भारत पे एहसान कर रहे हो? क्राइम रुक गया देश में? क्या रुक गया? क्राइम रुक गया? तलाक रुक गई? क्या बात कर रहे हो आप? कहां उलझा रहे हो देश को? देखा, मैं कह रहा हूं कि आप गद्दार देश में है। ऐसा है, कोई गद्दार नहीं है। गद्दार कौन है वो पता चल रहा है। आज भी अंग्रेजों की मानसिकता काम कर रही है। कांटो वाले आज भी आप कह रहे थे अभी यहाँ पे जिन्ना वाला नजरिया। मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों वाला नजरिया है। फूट डालो, शासन करो, फूट डालो, शासन। कौन फूट डाल रहा है? ओके गौरव भाटिया जी, एक सेकंड। फैज साहब बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी वापस आ रहा हूं। फैज कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान नहीं, ओके, फूट डालो, शासन करो, राज करो। फूट कौन डाल रहा है? फैज डाल रहा है। ये कहना है फैज साहब वंदे मातरम। फैज साहब को कुछ मिल रहा है क्या? फैज साहब को लगाया गया है। और क्या भाई, बिजनेस ये लोगों ने तो देश तोड़ा। वंदे मातरम फैज साहब आपका बिजनेस है, सरवर साहब ऑल्सो यही रोजगार है इनका। फैज साहब ये दूसरा आरोप है आप पे। पहले आप कोई गैंग चलाते हैं, दूसरा आप कुछ इंद्रेश जी का कह रहे हैं, तीसरा ये आपका बिजनेस है। मैं सर्वर साहब ऑल्सो ऑनर, क्या मैं इनको साबित कर सकता हूं? कैसे साबित करेंगे? प्रूफ है? रोजगार या फिर राहुल गांधी की तरह शूट एंड स्कूट रोजगार दिया गया? क्या जगदीश जी की तरह? मुसलमानों से गलत बातें बुलवाओ, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। ये जिन्ना की अनुयायी देश तोड़ा। बाकी इनका काम क्या? आप जिन्ना की अनुयायी हैं? नहीं, ये देश को ठेकेदार वो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अरे भाई, SIR होगा। मैंने कहा ना, ये दीने इंद्रेश को भगाया करते हैं जो है। देखिए ऐसा है, जिन्ना से रिश्ता होगा, याद करते हैं। सरवर साहब अब एक सेकंड, सरवर साहब क्या कह रहे हैं? बोलिए। जिसका जिससे रिश्ता होगा, दिली लगाव होगा, उसी को याद करेगा। बार बार जिन्ना का जो नाम ले, पाकिस्तान का जो नाम ले, उस पर जांच बैठा दीजिए। हमको लगता है पाकिस्तान से रिश्ता है या जिन्ना से रिश्ता। किनका? अब जो नाम ले रहा बार बार, हम लोग तो नहीं ले रहे हैं। अरे तो क्लियरली बोला कीजिए ना। पीस पार्टी के प्रवक्ता इतने डरते क्यों हैं? डरते क्यों है इतना? आप डरते क्यों है इतना? डरते क्यों है इतना? जिन्ना की पॉलिसी के खिलाफ हो तो वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम बोलेंगे ना। आपके कहने से अगर है कहीं भी लिखा हुआ बोलना तो बोलिए। मातरम बोलो। कोई सभा होगा, वंदे मातरम बोलते नहीं हो। कोई आयोजन होगा, बोलते हैं हमको घर किराए से भी देते हैं, ओला उबर को कैंसिल कर दिया जाता है। मुस्लिम से कोई काम नहीं करवाना जा रहा है। प्रोग्राम होगा। अरे अभी बोल दो वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने के लिए आयोजन चाहिए। अरे नहीं 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 लिखे नहीं रखे। वंदे मातरम बोलने के लिए आपको आयोजन होना चाहिए। जनगण मान आपको कार्यक्रम अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। आपको मुख्य अतिथि जो कैसेट में सुनते हैं, मैं वैसा पढ़ के सुना दूंगा अभी यहीं पर। हमसे ठीक अच्छा है। नहीं पढ़ सकते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी। राष्ट्रगीत भी, जनगण मन भी। आप कहेंगे वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम ये तरीका, ओम वंदे मातरम बोलिए। ये तरीका जो किसी को ये सन्यासियों ने नारा लगाया था, ओम वंदे मातरम, आप बोलिए। आप नहीं बोल सकते। ये कहाँ है? किसी को पकड़ के नहीं बोल रहा जा रहा है, बोला जा रहा है, किसी को पकड़ के नहीं बोला जा रहा है। गलत सलत एजेंडा मत यहाँ पर स्थापित कीजिए। मदनी साहब को कोई सपना नहीं आया था। देश में गृहयुद्ध और दंगे फसाद कराने का ये मदनी गैंग का तरीका है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अरे इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों में। सुनिए सरवर साहब सुनिए, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ क्यों घुस रहे हैं? मुसलमानों पे भारत में जुल्म हो रहा है तो रोहिंग्या यहाँ पे घुस रहे, पाकिस्तानी क्यों घुस रहे? सुनी नहीं रहे मेरी बात। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ क्यों घुस रहे हैं? भारत में इतना जुल्म हो रहा है तो बांग्लादेश वाले यहाँ क्यों घुस रहे हैं? भारत में इतना जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान वाले क्यों घुस रहे हैं? मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। और आप के माध्यम से भारत के लोग जान जाए, रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं है, शरणार्थी है आपका। यहाँ पर असुरक्षित वो आपने कानूनन लाया है। घुसपैठिया बांग्लादेशी होगा, घुसपैठिया घुसपैठिया अगर है तो आपकी नादानी, आपने लाया है, अब भगा आपने रखा है, अब भगा रहे हैं। आपको नहीं पता नाले पे है, भगा रहे हैं। चलिए मैं पहुंचा देता हूं, भगाइए उसको। ओके रिलैक्स। जगदीश जी, ये कांग्रेस पार्टी कब तक, जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी कब तक मुसलमानों का इस्तेमाल करेगी? कब तक?
कब तक इलेक्शन आएगा तो राहुल गांधी कॉफी बनाने चले जाएंगे कोलंबिया। भारत के लोगों की बात करती है। ऐश्वर्या सुन लीजिए, सुनाइए ऐश्वर्या सुन लीजिए, सुनाइए। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों की बात करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है। मैंने अब पिछले ये जो 15 कह साल रहे से हैं, नहीं वंदे देखा। मातरम की बात कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, ये कहाँ थे? जंग संघ या आरएसएस? मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आप शायद हो गए होंगे अगर इतने पुराने हो तो। स्वतंत्रता सेनानियों को हम में से कोई भी नहीं था भाई साहब। अरे भाई इतिहास तो बनी रहा ना। इतिहास तो ये भी बन रहा कि मोदी ने अडानी को मारकर ऊपर चढ़ गया। ये भी अडानी आ गया। वंदे मातरम में अडानी, जो आई वाज वेटिंग फॉर दिस। वंदे मातरम में अडानी मोदी को लाया, उस अडवाणी का क्या हाल है? ये सोच रहा था अंबानी अडानी आए नहीं बहुत दिनों से। आप सरदार वंदे मातरम में अडानी आ रहा है। बाय द वे टैगोर का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का लेते हैं, अपमान कर रहे हैं। नहीं सच में आप हंस रहे हैं अजीज साहब। झंडा नहीं फहराया, भगवा झंडा। कांग्रेस पार्टी ले डूबेगी आपको अजीज साहब। ना कहीं मैं समझता हूं आपकी पार्टी, अखिलेश जी की तो रिश्तेदारी है तेजस्वी जी से, नहीं है, एक नहीं दो कनेक्शन। सीखिए आप, पूरी देश की जनता देखिए आप कर रही है। ये ले डूबेंगे। ये वंदे मातरम में अडानी को ला रहे हैं। ये लीडरलेस पार्टी है, रडरलेस पार्टी है, डायरेक्शनलेस पार्टी है। इस पार्टी को पता नहीं करना क्या। मरेंगे तो बीजेपी के लोग। आप मेरी बात समझिए अजीज साहब, ये ले डूबेंगे, ये ले डूबेंगे अजीज साहब। एंडिंग कमेंट्स अजीज साहब, एंडिंग कमेंट्स। प्यार करती है, ये अडानी ले आए वंदे मातरम में। देखिए ऐश्वर्या जी, एक मैं बात तो आप देख जानते देख के परेशान हो गया हूं। आज सर सुनिए ना मेरी बात, बड़ी जल्दी important- ending comment। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाँ। आज हमारे नेता ने सवाल उठाया ईवीएम पे, बहुत अहम सवाल है। दोबारा आ गई ईवीएम इस देश में अगर ईवीएम से चुनाव हो तो क्या, ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, हाँ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो क्या बुराई है? तमाम डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहां पर किससे चुनाव हो रहा है? बैलेट पेपर से। हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम से। हम जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष अगर चाह रहा है बैलेट पेपर से, तो सत्ता पक्ष के लोग आखिर क्यों नहीं चाह रहे बैलेट से? क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। तमाम डेवलप्ड कंट्री ने उसे विरोध किया, इवन जापान ने भी विरोध किया, जो मैन्युफैक्चरर है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ईवीएम के पक्षधर क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओके। और अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले वक्त में जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये बूथ कैप्चरिंग के उसमें। ओके, मैं समझ रहा हूं। दर्शकों बात समझिए। अभी एसआईआर पे जवाब नहीं मिला तो वापस ईवीएम पे आ गए। बोले पर्ची डालो, स्टैंप मारेंगे। फर्क ही नहीं पड़ता कौन डाल रहा है, लगा के ढपाढप 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 ढपाढप, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हमने देखा नहीं है क्या इस देश में बूथ कैप्चरिंग? ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती तो अजीज साहब को क्या चाहिए? पर्ची दे दपड़ दे दपड़ दे दपड़। अजीज साहब, ये 2025 का भारत है। इस देश का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको विकास चाहिए। आप एसआईआर के नाम पे आओ, ईवीएम के नाम पे आओ, वंदे मातरम के नाम पे आओ। इस देश के युवा को नौकरी चाहिए, कपूर हो या खान, नौकरी चाहिए, नौकरी। ये राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए, मत पड़िए, समझिए।